ना कभी कहीं डगमगाया, ना कभी कहीं सर झुकाया। मैं एक अनोखा बल हूँ, मैं अटल। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो एक शानदार पर्सनैलिटी रखते थे और एक अच्छे प्रवक्ता थे। बीजेपी के लीडर थे और ओपोजिशन के लीडर होते हुए भी पंडित नेहरू के चहेते थे। ये देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे और अमेरिका के नाक के नीचे से इन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, मैं अटल, जो इनके वाक्यों को दर्शाती है। और इस मूवी में अटल जी का किरदार पंकज त्रिपाठी जी ने निभाया है, जो कि एक शानदार जबरदस्त हीरो है। वैसे इस फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, खूब सराहना भी मिल रही है और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है और ये फिल्म लगभग 20 करोड़ रुपए में बनी है। तो चलिए अब हम अटल को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल टीचर थे। ये वो समय था जब अंग्रेजों के खिलाफ जोरों शोरों से आंदोलन किए जा रहे थे। इसी साल हिंदू और मुस्लिमों को एक करने के लिए गांधी जी ने 21 दिन की भूख हड़ताल करी थी। इनकी बीए तक की पढ़ाई लिखाई ग्वालियर में हुई और इन्होंने एमए राजनीति शास्त्र में डीएवी कानपुर से कंप्लीट किया। ये जल्द ही आरएसएस से जुड़ गए थे और उधर से ही राजनीति में भी आ गए। बीच में इन्होंने पत्रकारिता भी करी, जिससे वो मीडिया को अच्छी तरीके से समझते थे। इनके हमेशा से ही मीडिया के लिए अच्छे रुख रहे थे। अब दौर आया 1951 का। देश आजाद हो चुका था और कांग्रेस का दबदबा था। उसी बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मिलकर एक जनसंघ पार्टी खड़ी की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी साथ जुड़ गए। 1952 में इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन लड़े, जिसमें इन्हें हार देखने को मिली। इसके बाद 1957 में बलरामपुर से इलेक्शन लड़े। बलरामपुर, मैं आपसे आपकी निराशा, दुख, डर, ये सब आपसे छीनने आया, जिसमें इन्हें जीत हासिल हुई। इसके बाद ये पार्लियामेंट के मेंबर बन गए और देखते ही देखते एक अच्छे वक्ता के रूप में सामने आए। लोग इनको देखना और सुनना पसंद करने लगे। अपोजिशन के होते हुए भी पंडित नेहरू उनके चहेते नेता थे। ये उनका स्टाइल, उनका तरीका फॉलो करते थे। उधर 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ हो जाती है और अटल जी जनसंघ की कमान संभालते हैं। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था। फिर इंदिरा गांधी ने बड़े बड़े एक्शन लिए, जमींदारी खत्म करी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं की पेंशन खत्म करी, संविधान में बड़े बड़े बदलाव किए, बड़े जोरों शोरों से उभर के आई। 1971 के इलेक्शन में रिकॉर्ड जीत हासिल की, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। साल था 1975, तारीख थी 12 जून। इलाहाबाद हाईकोर्ट से डिसीजन आता है कि इंदिरा गांधी अब 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि इन्होंने रायबरेली की सीट एक गलत तरीके से जीती। इस बीच जयप्रकाश नारायण की देखरेख में बिहार में जोरों शोरों से आंदोलन चल रहे थे और आर्मी से तख्ता पलट करने के आग्रह करते हैं। जगह जगह पर रैलियां हो रही थी, नारे गूंजते थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामलीला मैदान में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे थे, भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने कहा, इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, सिंहासन खाली करो। अब इंदिरा तिलमिला उठती है, सत्ता कंट्रोल से बाहर हो रही थी। कोर्ट आदेश के 13 दिन बाद 25 जून को इमरजेंसी लगा दी गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मीडिया को कंट्रोल में कर लिया गया और सभी अपोजिशन लीडर को जेल भेज दिया गया। इधर अटल बिहारी वाजपेयी को भी जेल में डाल दिया गया। इस बीच इंदिरा ने खूब मनमानी करी। ये समय देश का काला समय के रूप में जाना जाता है। अब इधर 1977 में इंदिरा का कार्यकाल खत्म हो रहा था और मार्च में इलेक्शंस का अनाउंसमेंट भी कर दिया था। फिर भी इमरजेंसी अभी तक नहीं हटी थी। सारी पार्टियां तितर बितर हो चुकी थी, तो जनसंघ पार्टी ने सारी पार्टियों को मिलाकर एक जनता पार्टी बनाई। रामलीला मैदान में एक रैली बुलाई जाती है, जिसमें सभी अपोजिशन नेता भाषण दे रहे थे। अब नंबर आता है अटल जी का। तालियों से पूरा मैदान गूंज उठता है। ये एक ऐतिहासिक भाषण था। इस बार इलेक्शन पार्टियां नहीं लड़ रही थी, जनता लड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा था इमरजेंसी का दौर। स्वच्छता के नाम पे पूरी पूरी झुग्गी झोपड़ियां हटा दी गई और जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर पूरे पूरे गांवों की नसबंदी करा दी गई। लोग तरस रहे थे। टारगेट पूरा करने के लिए जबरन नसबंदी होने लगी। कहीं 80 साल के बुजुर्ग की नसबंदी कर दी गई, तो कहीं 18 साल के नौयुवक की।
इस बार जनता दल रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और अटल को विदेश मंत्रालय सौंपा जाता है। पहली बार यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया जाता है, जिसको खूब सराहना मिलती है। एक वाक्य है कि मंत्रालय में जब इनको रूम मिलता है तो उसमें पहले से ही नेहरू जी का एक पोस्टर लगा होता है, जो कि इनके कार्यकर्ताओं द्वारा हटा दिया जाता है। पर नहीं, जब अटल को पता चलता है तो वह तुरंत वह पोस्टर लगवा देते हैं। यहाँ नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी। वो आपके विपक्षी नेता थे तो विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी, आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ। 1979 में पार्टी टूट जाती है और 1980 में बीजेपी का गठन होता है और पार्टी अध्यक्ष बनते हैं। 1996 में लखनऊ से जीत कर आए और 13 दिन की सरकार बनाई, लेकिन संसद में वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और इस्तीफा सौंप देते हैं और कहते हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। फिर से 1998 में लखनऊ से जीत कर आते हैं और गठबंधन की सरकार बनाते हैं। इस बार भी केवल 13 महीने ही सरकार चल पाती है, केवल 1 वोट से सरकार गिर जाती है। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अब फिर क्या, 1999 में फिर से इलेक्शन होते हैं। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है। अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और दूसरी तरफ 1998 में अमेरिका को चकमा देकर पोखरण में परमाणु परीक्षण कराया और दुनिया को साबित कर दिया कि हम भी एटॉमिक देश हैं। Our Pokhran test is successful. इस टाइम अटल जी चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो और फरवरी 1999 में इन्होंने दिल्ली से लाहौर के लिए एक बस शुरू करी, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया और मई में कारगिल में वॉर शुरू कर दी। 3 महीने युद्ध चला, पाकिस्तानी आर्मी मारे जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान युद्ध विराम नहीं कर रहा था और ऐसा अंदेशा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। फिर अटल जी ने अमेरिका को एक चिट्ठी लिखी कि भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। अटल सरकार 2004 तक रही, जिसमें जीडीपी ग्रोथ 7% तक बढ़ी। आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया गया और सर्व शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू करी गई। इनके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए। इंडिया शाइनिंग का स्लोगन भी दिया गया और इन्हें विकास पुरुष भी कहा गया। 2005 में इन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली। इन्हें भारत रत्न और पद्म भूषण से भी नवाजा गया और 16 अगस्त 2018 को एम्स में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। पूरे देश की आंखों में आंसू थे जब अटल जी अलविदा हुए। तो दोस्तों, देखा आपने अटल जी की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।